सज्जनों, लोगों की मान्यता ऐसी है कि पैसा है, धन है, रुपया है तो इज्जत है, तो सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। पैसे से व्यक्ति की हैसियत बदलती है, औकात नहीं बदलती। जिसने भी ये सेंटेंस कहा है वो 100% सच है और वो हमें भी समझना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे पास में अनाप शनाप दौलत है, संपदा है, हमारा क्या बिगड़ना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसे से आप गद्दे खरीद सकते हो, पैसे से आप सोने का बिस्तर खरीद सकते हो आराम करने के लिए, लेकिन नींद नहीं आ सकती। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। किसी को कांटों पर सोकर भी, किसी को कांटों पर सोकर भी आ जाता है चैन। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे रे कोई कारण होगा। कितने लोग हैं सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। रुपए पैसों से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं आ सकती। रुपए पैसों से फूल खरीदे जा सकते हैं, खुशबू नहीं आ सकती है। रुपए पैसों से बिल्डिंग बन सकती है, घर नहीं बन सकता है। घर नहीं बन सकता है, परिवार नहीं बन सकता है, रिश्ते रिश्ते नहीं बन सकते हैं। इसलिए जिन लोगों की धारणा में ऐसा है कि रुपया पैसा ही सब कुछ है, गलत सोच है। रुपया पैसा जीवन की रोजमर्रा जीवन की जो रोज प्रतिदिन की चर्या है, रोजमर्रा की जो चर्या है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। रावण सोने की लंका में रहता है, राम जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल फर्क स्पष्ट है। राम के पैरों में लकड़ी के खड़ाऊ हैं, रावण के पैरों में सोने के खड़ाऊ हैं। राम जिस पर बैठते हैं वो घास फूस का आसन है, रावण जिस पर बैठता है वो सोने का सिंहासन है। पूछो पूछो, राम से पूछो, रावण से पूछो, उनके दोनों के चेहरे देखो, उन चेहरों पर से फर्क स्पष्ट करो कि कौन प्रसन्न है और कौन प्रसन्न नहीं है। राम जंगलों में रहकर कुटिया में बैठ करके पत्रों पर, पेड़ के पत्तों पर भोजन करते हैं। रावण सोने की थाली में भोजन करता है, वो सोने के थाली में भोजन करता है, सोने की कटोरी है, सोने की चम्मच है, सोने का गिलास है, बैठने के आसन सोने के हैं। क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ स्वर्णमय था उसके जीवन में।
लेकिन खुशियां स्वर्णमय नहीं थी, खुशियां आनंदित नहीं थी, उसके मन को प्रसन्नता नहीं थी। और राम के जीवन में, भगवान राम के जीवन में आप देखो सब कुछ घास फूस और वृक्षों के पत्तों का था, वृक्षों के ही फल फूल खाते थे, उन्हीं पत्तों पर वो फल फूल थाली समझ करके खा लेते थे। और कितना प्रसन्न है, कितने प्रसन्न है। यहाँ ये सोच बदल जाती है या थिंक बदल जाती है कि रुपया है, पैसा है, धन है तो खुशियां होगी। आप वहां पर इस बात का इस बात को आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिस्तर है, डनलप के बड़े बड़े गद्दे हैं, लेकिन रातों की नींद हराम है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, रात्रि में नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बस यही बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम सामने वाले को अपने जीते जी दुखी नहीं देख सकते हैं। किस बात का अभिमान, किस बात का गुरूर, किस बात का अहम, ये तो सब नश्वर है। जब रावण जैसों की नहीं चली, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी हाथ धोते रह गए, हाथ मलते रह गए। वक्त ने ऐसा सबक सिखा दिया कि जीवन में सब कुछ उन्हें, आप देखो ना, आप कुछ लोगों के पास अथाह धन है, खूब धन है, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तुमने दुनिया भर के सच झूठ बोल करके पैसा कमाया, तुम्हारे बेटे की शादी है, तुमने 1000 लोगों को भोजन में बुलाया, वो 1000 लोग तुम्हारे सामने खा करके जा रहे हैं, और तुम देखो तुम उसमें से एक दाना भी मिठाई का, एक छोटा सा पीस भी, एक छोटा सा हिस्सा भी मिठाई का तुम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि तुमको शुगर है। क्या हुआ उस धन का, क्या हुआ उस पैसों का? आपने जीवन भर मेहनत की, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत शानदार महल बनाया, और महल में जिस दिन ओपनिंग थी उसी दिन आपको मृत्यु का बुलावा आ गया। क्या रहा आपके लिए, क्या रहा? व्यक्ति जीवन भर सच झूठ करता है, उसको मिलता क्या है, उसके पास क्या है? इसीलिए कहा है जैन दर्शन में, कहा है पूजाओं में, कहा है निज हाथ दीजिए, निज साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। जो आप अपने द्वारा करके जाओगे उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। अगर वो भाग्य से आया है तो उसको ससमान लौटा दो। नाव पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अगर भाग्य से आपके पास में रूप है, अगर भाग्य से आपके पास में बुद्धिमत्ता है, अगर भाग्य से आपके पास में दौलत है, अगर भाग्य से आपके पास में प्रभुत्व है, तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। वो अपने काम लीजिए, वो दूसरों के भी काम आए। कोई ऐसा जतन कीजिए, कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए, कोई ऐसा पुरुषार्थ कीजिएगा ताकि जिंदगी जियो ऐसे, जिंदा रहे दिल शाद तू, जिंदगी जियो ऐसे, जिंदा रहे दिल शाद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे। अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे, एक दिन हम नहीं होंगे। इसलिए जीवन का मूल मंत्र केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ नहीं है, जीवन का मूल मंत्र और भी है। अगर परमात्मा की हम पर कृपा हुई है, उसने इतना सुंदर शरीर दिया है, उसने सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसने सब कुछ दिया है उसने, तो उसका थैंक्स करो, उसका धन्यवाद करो, और उसका धन्यवाद कर करके आगे बढ़ो। दूसरे उन जरूरतमंद लोगों की सेवा आपके द्वारा होना चाहिए। अगर आप दूसरों के काम आए तो इंसानियत है,
अरे अपने लिए कौन नहीं खाता, अपने लिए कौन नहीं कमाता, अपने लिए कौन नहीं जीता, अपने लिए कौन नहीं सोता, कौन नहीं मरता। अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने के अलावा, अपनों के अलावा, अपने अलावा और अपनों के अलावा, मतलब अपनों के अलावा जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो एक हमारा क्या है, एक हमारा सीमित स्थान है। ये मेरा, वो मेरा, वो हमारा। कितने लोगों को जानते हैं आप दुनिया में? 400, 200, 500, 1000, 2000 लोग। और आबादी कितनी है पूरे विश्व में? आप देखो कितनी संख्या है? 7.5 अरब से ज्यादा लोग हो चुके हैं पूरे विश्व में। अरे आप केवल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनों के लिए और उससे भी ऊपर सबके लिए सोच अपने पास में आ जाएगी, तब हमारा जीवन महान होता है। तब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तब हम भलाई के मार्ग पर चलते हैं। सच्चाई भलाई के मार्ग पर हम तभी चल पाते हैं जब हमारी निगाहों में, अभी इस महामारी में, कोरोना वायरस में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सामने आ रहे हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा सरकारी जो आपदा आई हुई है, सरकार के सामने अपनी मदद भेज रहे हैं कि हमारी इतनी मदद से देश की सेवा करो, नागरिकों की सेवा करो, उन रोगियों को जो भी औषधि, दवा, जो डॉक्टरी, जो भी उनको मेडिकल्स चाहिए, वो सारी उनको मेडिसिन, जितनी फैसिलिटी उनको हो सकती है, उस सब बहुत लोग आ गए हैं। ऐसे में हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, कोई अगर सब, पहले बात तो अगर कोई अपने ही आसपास नजर में है तो उसकी सेवा करो, और अगर आपकी नजर में नहीं है तो आप डीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके राहत कोष में अपनी राशि डाल करके देश के काम आ सके, समाज के काम आ सके, जाति के काम आ सके, परिवार के काम आ सके। आप जिस रूप से भी सेवा करना चाहें, आप सेवा के लिए आगे आइए, क्योंकि ये जो पुण्य से एकत्रित हुआ है, ये सब यहीं पड़ा रह जाना है। सब जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भी वो ही कह रहा हूँ जो सब लोग कह करके आए हैं। बस वक्त है, इसीलिए कह रहा हूँ कि कौन क्या लाया था, कौन क्या ले जाना है, ये आप सबको पता है। ऐसा नहीं कि मेरे बताने से पता लगेगा, लेकिन आप, हो सकता है मेरे कहने के बाद शायद चिंतन में भी ये चीजें आने लगे हैं। बिल्कुल समय है, समय की मांग है, बिल्कुल समय की प्रासंगिकता यही है कि अब हमें जागृत होना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमको साधन संपन्न बनाया है, उसकी कृपा हम पर हुई है, तो अब हमें भी कुछ लोगों पर कृपा करने का मन बनाना है। उन पर हमारी अगर मदद हो गई, उनके लिए हमारी मदद हो गई, कुछ सहायता, हमारी सहायता से अगर वो खड़े हो सके, चल सके, आगे का जीवन भी अगर वो प्रसन्नता से जी सके, तो इससे बड़ी उपलब्धि और हमारे जीवन की क्या हो सकती है? इससे बड़ी मनुष्य पर्याय की सार्थकता क्या हो सकती है? तो धन बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसों से आदमी की केवल हैसियत बदलती है, औकात नहीं बदलती है। औकात तो जो है वो बिल्कुल सामने आ ही जाती है। इसीलिए पैसों को लेकर के कोई गुमान न करके, ये समय सेवा करने का है, दूसरों के काम आने का है। वो किसी भी रूप में, आप कैसे भी रूप में मदद करें, वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि कैसे मदद करनी, जैसा आपको अच्छा लगे उस रूप से मदद करें। और भारत में, विश्व में ये जो संकट आया हुआ है, इस संकट में हम सब लोग अपनी अपनी क्षमताओं के साथ खड़े होकर के राष्ट्र की, देश की, विश्व की रक्षा करें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता है और यही सच्ची जीवन की सार्थकता है।